अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियां अता फरमाए। आज अपने प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बना रही हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। लीजिए, हमारी मज़ेदार और लाजवाब मसाला भिंडी की ये रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की मसाला भिंडी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये मसाला भिंडी की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, भिंडी हमें चाहिए आधा किलो, जिसको हमने पानी से अच्छी तरह से धो के काट लिया है। प्याज भी हमें चाहिए आधा किलो, इसको भी हमने काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के, इसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। हरी मिर्च 5 से 6 अदद, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अनारदाना हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। लेमन हमें चाहिए 2 अदद। पिसे मसालों में अब हमें चाहिए नमक 1 टेबलस्पून। रेड मिर्च हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। हल्दी 1/2 टेबलस्पून। पिसा धनिया 1 टेबलस्पून। पिसा गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून। काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें आधी प्याली हमने ऑयल को ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने अपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हमने कटी हुई भिंडियों को ऐड कर देना है। फिर हमने चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हमारी भिंडियों की ये फाइनल लुक बन के हमारे सामने आएगी। हमारी भिंडियाँ लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। ऐसी मज़ेदार और लाजवाब खट्टी खट्टी भिंडियाँ रेडी होंगी कि जब आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी भिंडियों को ऑयल से बाहर निकालने के बाद आपने इसी ऑयल में प्याज़ों को ऐड करना है और चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेना है। प्याज़ों को ऑयल में ऐड करने के बाद आपने 6 से 7 मिनट तक इन प्याज़ों को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आपने 6 से 7 मिनट से ज़्यादा अपने प्याज़ों को ऑयल में फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये हमारी भिंडी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। 6 से 7 मिनट के बाद हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड करके 2 से 3 मिनट तक इनको प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से प्याज़ों के साथ फ्राई हो जाएगा, फिर हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को भी ऐड कर देना है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून अनारदाना भी ऐड कर देना है और साथ ही हमने सारे ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और फिर चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने अपने टमाटरों को प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। इस दौरान हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, नहीं तो हमारा मसाला नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट पे हमने कटी हुई हरी मिर्चों को अपने मसाले में ऐड करना है और चम्मच से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही हमने अपनी फ्राई हुई भिंडियों को भी इस मसाले में ऐड करना है और चम्मच से इनको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 5 से 6 मिनट तक हमने अपनी भिंडियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से पकाना है। इस दौरान आपने ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ढक्कन को बंद नहीं करना।
हमने अब चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है और साथ ही हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें ऐड कर देना है और इसको अपनी भिंडी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लीजिए हमारी ज़बरदस्त और लाजवाब मसाला भिंडी बनके रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मसाला भिंडी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार और खट्टी-खट्टी सी भिंडी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी भिंडी की ये रेसिपी कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।